मगध हॉस्पिटल नवीनगर के व्यवस्थापक डॉक्टर विनोद कुमार के सुपुत्री की शादी समारोह में शिरकत होने पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा से हुई नेशनल जनमंच की खास बातचीत। देखिए एक रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलरामपुर मेहता के साथ। इस वक्त हम नवीनगर विधानसभा के नवीनगर शहर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जदयू के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। साथ में इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह जी हैं। तो हम बात करेंगे सर से। सर, ये आपका क्षेत्र रहा है, यहाँ से निकलकर काफ़ी ऊंचाइयों तक आप गए हैं, इसी क्षेत्र से गए हैं। और अभी सर इस क्षेत्र के संदर्भ में आप सर क्या अपना विचार रखेंगे? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास का काम हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह जो इलाका है, इस इलाके में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं और आवश्यकता अनुसार यहाँ के लोगों से संपर्क मेरा निरंतर रहता है। लोग जहाँ की जो समस्या बताते हैं उसके हिसाब से भी हम लोग देखते रहते हैं और आगे भी जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। पूरे बिहार का हो रहा है, इस इलाके का भी हो रहा है। जनसंपर्क सर कितना हो पा रहा है कार्यकर्ताओं से? अब इस इलाके में जो संगठन के लोग हैं उनकी जो भूमिका होती है, उस भूमिका के हिसाब से कार्यकर्ताओं को संपर्क में लेना या जनसंपर्क करना उनकी जवाबदेही बनती है। बाकी हम लोग तो हर जगह देखते रहते हैं और उसके हिसाब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है, तो यहाँ के लोगों से तो मेरा विशेष लगाव रहा है और हमेशा रहेगा। तो उस दृष्टि से जब जहाँ आवश्यकता होती है हम लोग आते ही रहते हैं। एक सवाल और है सर कि अभी जो कॉलेजियम सिस्टम पे जब बात कर रहे थे, अभी सर हाई कोर्ट में 7 बेंच की जो जज हैं उनकी नियुक्ति हुई है। सर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम तो हम लगातार बोल रहे हैं कि नौजवानों के भी विरोध का कॉलेजियम है, क्योंकि आज कोई भी नौजवान पढ़ा लिखा अगर चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन जाएं, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अगर कोई पहुंच नहीं है, उसकी कोई पैरवी नहीं है, या सीधे तौर पे कहा जाए कि उनके परिवार से कोई या रिलेशन का कोई पहले से जज नहीं है, तो सपना में भी नहीं सोच सकता है कि हम जज बन पाएंगे। तो यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और बदलाव करते हुए हम लोगों की मांग पुरानी रही है कि जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली खुली प्रतियोगिता से होती है, उसी तरह से खुली प्रतियोगिता से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की भी बहाली हो। जो मेरिट वाला होगा जाएगा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। अभी तक यह सिस्टम नहीं है। अभी तो कुछ लोग अपनी जेब से निकालते हैं नाम और अपने सगे संबंधी का, जान पहचान वालों का, बस उन्हीं को जज बनाते हैं लोग। बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, 100 में जो विद्यार्थी हैं उनमें काफ़ी निराशा है। सर आप अपने तरफ से उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान लिया है इस विषय पर और जैसे ही बात सामने आई उस वक्त खुद ही उन्होंने बात की। जो परीक्षा हुई रद्द भी उसको किया गया है, साथ साथ कहाँ कौन दोषी है उसके लिए त्वरित जांच की कार्रवाई भी हो रही है। कोई भी दोषी है नहीं बचेगा, इस पर मुख्यमंत्री जी स्वयं तत्पर हैं। एक सवाल और सर, अभी जो श्रीलंका के जो हालात है, लोगों का कहना है कि भारत में भी वही स्थिति आ जाएगी, क्या इस पे कहेंगे सर आप? नहीं, भगवान न करे वह स्थिति कभी। इस तरह से महंगाई तेजी से बढ़ा है, लोगों के बीच में जो असंतोष की भावना है उस पे क्या? देखिए, श्रीलंका अलग देश है, उसकी अपनी परिस्थिति है, उसके हिसाब से वह देश चलता है। हमारा अपना देश है और अपने हिसाब से हमारा देश चलता है। दोनों को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में आपने एक बड़ा सम्मेलन का आप लोग ने आयोजन किया पटना में और काफ़ी एकजुटता हमें दिखाई दिया। सर उस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? जो क्षत्रिय वो जनप्रतिनिधियों की भागीदारी देना है, उसमें विशेष कोई बात नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन कराना है। सर एक ही समाज के पर फोकस पड़ रहा है, पूरे समाज की बात क्यों नहीं है? सवाल का जवाब जी, जी इसी सवाल का। देखिए, पार्टी में अलग अलग विंग है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, दलित प्रकोष्ठ है और भी जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर के लोग हैं उनकी देख रेख या उनको पार्टी से जोड़ने के लिए अलग अलग लोगों को जवाबदेही दी गई है।
तो जिस सम्मेलन की आप चर्चा कर रहे हैं उस सम्मेलन में जिनको उस काम की जवाबदेही दी गई थी वो लोग कर रहे हैं, बाकी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग उस पर काम कर रहे हैं, दलित वाले लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर में सब जगह काम हो रहा है और कुल मिला जुलाकर कोशिश है कि पार्टी का बेस समाज के सभी तबका के बीच ले जाया जाए। तो इस दृष्टि से साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।